दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली में नरसंहार कराना चाहती थी। केजरीवाल कहते हैं कि हरियाणा से आने वाले पानी में वहां की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि जब तक केजरीवाल है, दिल्ली वालों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। बीजेपी वालों, इतना भी मत गिरो। हरियाणा सरकार पर केजरीवाल ने लगाया दिल्ली में नरसंहार कराने का आरोप। वे पुलिस केस क्यों नहीं करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चौंकाने वाला दावा किया कि दिल्ली वासियों को मारने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना में जहर मिलाकर भेज रही है। आप मुखिया ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए यह बात की जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल यह भी दावा करते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया है। इस चुनाव में सभी दलों ने अपने विरोधियों को घेरने के लिए सारी मर्यादा तोड़ दी है, पर इस तरह का आरोप तो आज तक के इतिहास में किसी भी दल ने किसी भी सरकार पर नहीं लगाया था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। यदि दिल्ली वासियों के नरसंहार की साजिश हुई तो क्या केस नहीं करेंगे केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट में बीजेपी को टारगेट करते हुए लिखा, इतनी गंदी राजनीति देश ने आज तक नहीं देखी थी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही तो क्या दिल्ली की जनता को जहर मिला पानी पिलाकर मार दोगे? हरियाणा से आने वाले पानी में वहां की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि जब तक केजरीवाल है, दिल्ली वालों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। बीजेपी वालों, इतना भी मत गिरो। अरविंद केजरीवाल जिस तरह का आरोप हरियाणा सरकार पर लगा रहे हैं वह बहुत गंभीर मसला है। अगर दिल्ली की जनता किसी राज्य की जनता का नरसंहार करना चाहती है तो यह बयानबाजी का विषय न होकर एक्शन का विषय होना चाहिए। केजरीवाल को इसके लिए पुलिस और कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। केजरीवाल जिस जनता की रक्षा की बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वो दिल्ली पुलिस में मुकदमा कराएंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल कई बार लगाए हैं और उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। इसे देखते हुए लगता है कि अरविंद केजरीवाल तो कोर्ट नहीं जाएंगे, पर उनके विरोधी जरूर कोर्ट का शरण लेने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगिए, वरना हम उनके खिलाफ करेंगे मानहानि का दावा। सैनी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वादा किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो कभी वोट नहीं मांगूंगा। दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि यमुना के पानी को लेकर जो दावे किए गए हैं इसका कोई आधार नहीं है, यह पूरी तरह से भ्रामक है। बयान में कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड नियमित रूप से यमुना के पानी की निगरानी करता है और नदी में पीछे से आने वाली पानी की गुणवत्ता और पैरामीटर के आधार पर आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आखिरकार कितना व्यवहारिक है केजरीवाल का यह आरोप? अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने समय रहते यह पानी नहीं रोका होता तो ये एक सामूहिक नरसंहार होता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह एक ऐसा जहर है जिसे दिल्ली के जल शोधन संयंत्र भी साफ नहीं कर सकते। इस वजह से दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की कमी है। उधर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के दावों का खंडन किया और दोष उन पर ही डाल दिया। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ की फैक्ट्री है। विज कहते हैं कि सभी पत्रकारों और विश्लेषकों को उस जगह ले जाएं जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है और फिर दिल्ली में पानी की गुणवत्ता की जांच करें, वे अंतर देखेंगे। अनिल विज ने आप प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में नदी को साफ करना हमारा काम नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल का काम था जो वह नहीं कर सके। अब सवाल उठता है कि क्या ये संभव है कि एक पड़ोसी राज्य दूसरे राज्य को भेजे जाने वाले पानी में जहर मिलाएगा, वह भी हरियाणा और दिल्ली के बीच? क्या ऐसा संभव है? हरियाणा के हर नेता, हर जिम्मेदारी अधिकारी के घर का
कोई ना कोई शख्स दिल्ली में या दिल्ली से जुड़ा हुआ है। हरियाणा से हर रोज लाखों लोग दिल्ली में एंट्री करते हैं। इतने बड़े नरसंहार के बारे में अरविंद केजरीवाल कैसे सोच लिए? इस बात के लिए केजरीवाल को प्रूफ तो देना ही चाहिए, नहीं तो हरियाणा ही नहीं पूरे देश की जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी से हट जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के इस आरोप का फायदा कोई आतंकी समूह भी उठा सकता है, क्योंकि उसे तो पता होगा कि अगर दिल्ली जाने वाले पानी में जहर मिलाएंगे तो नाम तो बदनाम भारतीय जनता पार्टी का होगा। हो सकता है कि यह वास्तविकता भी है। केजरीवाल के आरोप की असली वजह क्या है, ये केजरीवाल जाने। अरविंद केजरीवाल का हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आरोप कोई गलती से मुंह से निकली बात नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि एक बार कह दिया फिर एहसास होने पर चुप्पी साध ली। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ यह आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया है। अरविंद केजरीवाल के एक्स पर वीडियो डालने के बाद दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा सरकार पर साफ आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया है जिसे जल संयंत्रों से भी साफ नहीं किया जा सकता। इससे दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की कमी हो गई है। उन्होंने दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए ऐसा किया है ताकि दिल्ली के लोग मरे और इसका दोष आप पर आए। इस आरोप में गंभीरता इतनी है कि आतिशी और भगवंत मान के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तत्काल मिलने का समय मांगा है। इतना ही नहीं, आप मुखिया ने बीजेपी से इतना नीचे नहीं गिरने की अपील करते हुए कहा कि जब तक केजरीवाल है मैं दिल्ली के लोगों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। उन्होंने जल बोर्ड के इंजीनियरों से इस समस्या की पहचान करने और बॉर्डर पर पानी रोकने के लिए तारीफ भी की। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर यह पानी दिल्ली में आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता तो पता नहीं दिल्ली के कितने लोग मर जाते। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का आरोप लगाने के बाद या लगाने का मतलब है कि दिल्ली में आप कमजोर पड़ रही है। सभी राजनीतिक दल जब पार्टी की हार से आशंकित हो जाते हैं तो इस तरह के आरोप लगाते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में आज भी 18 बड़े नाले में 12 नाले ऐसे हैं जो बिना ट्रीटेड ही सीवर का पानी यमुना नदी में छोड़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी कहते हैं कि चुनाव में संभावित हार को देखकर केजरीवाल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इस विषय पर मैं जनता जनार्दन की राय जानना चाहता हूँ। वर्तमान परिस्थितियाँ जिस तरह से बन रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, ये क्या इशारा करती हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप खुलकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता और पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।